बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को अहले इस्लाम को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज का व्लॉग हमारा इंतहाई मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। वो हम घर की अशिया पर ये है कि अगर दूध फट जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, तो घर के जो लोग हैं, औरतें हैं, वो उसको ज़ाया कर देती हैं। तो उसको डस्टबिन में डाल दिया, बाहर फेंक दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना आज के बाद, बल्कि क्या है कि बाज़ार से जो आप तकरीबन 1000 रुपया किलो मेसू लेकर के आते हैं, स्वीट लेकर के आते हैं, वो आप उस दूध से जब कभी ऐसा हो जाए तो आपने मेसू तैयार कर लेना है। बड़ा आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान है। मैं अभी आपको 4 मिनट में तैयार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है कि अगर वो दूध फट जाए तो आपने उसमें 2-4 लीमू के और कतरे डालने हैं, या कोई 1 आधा चम्मच दही का डाल के उसको खूब बॉयल करना है। आपको लगेगा पानी अलग हो जाएगा और दूध का जो असल गुद्दा है वो अलग हो जाएगा। आपने उसको किसी कपड़े से छान लेना है या किसी छाननी से छान लें, तो उसको आप अलग कर लें। चले मैं अब आपको दिखाता हूँ इससे आगे का प्रोसीजर। अभी आप सीख जाएंगे घर में मेसू बनाना, और इतना लजीज मेसू के बेहतरीन, आप भूल जाएंगे बाजार वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस दिन के लिए है कि जब कभी आपका दूध फट जाए आप मेसू बना लें, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। कि ये गुज़श्ता तकरीबन मेरा ख्याल है कल का, इसमें ये कल दूध ख़राब हुआ था और उसको लीमू डाल के और उसका ये है जो है गुद्दा अलग कर लिया था। बताते हैं कि इसको आपने तैयार कैसे करना है, और बहुत आसान तरीका है। अभी आप तकरीबन चंद मिनट में देखेंगे कि बड़ा बेहतरीन मेसू तैयार हो जाएगा, जायकेदार। दूध पड़ा हुआ है, इसे हम उतार दें। हाय हाय बहुत गर्म है भाई, कपड़ा। सबसे पहले तो हमने जनाब एक कढ़ाई ले ली और इसके नीचे हमने चूल्हा ऑन किया। इसकी तकरीबन आंच जो है वो हल्की रख लें तो बेहतर है। ये बिस्मिल्लाह करके इसमें डालें, और कि 1 चम्मच, जिससे हम इसको अलग अलग करें। या उस वक्त अगर आप ताज़ा बना रहे होंगे तो ये अलग अलग भी होगा। ये फ्रीज़र में पड़ा इस वक्त थोड़ा सा जो है ना, ये ऐसे हो गया। और उसके बाद हमें चाहिए कोई ऐसी चीज़ कि जिसके साथ हम इसको दबा सकें। जी इस वक्त जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो आप देखें, ये देसी माहौल का वो साग वाला, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी कहते हैं, कहते ज़रूर है। हमने जनाब इसको ऐसा आहिस्ता आहिस्ता, हाँ जी कैमरामैन थोड़ा सा करीब करके दिखा दें आप। ये देखें जी, आपने इसको इस तरह मिलाना है और मिलाते रहना है। अभी जब थोड़ा सा नरम हो जाए तो सबसे पहले आपने इसमें चीनी डाल देनी है। अब 2 किलो का दूध अगर फट जाए तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीनी डालनी है वो 2 छटाक डालनी है। अब मैं भी देसी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ इंशाल्लाह मज़ा कराएगी। थोड़ा सा नीचे करके दिखाएं जी, देखिए ये जैसे जैसे रेड हो रहा है, नरम हो गया। अब ये बिल्कुल ना ऐसे नरम हो गया। हम इसमें ये नरम हो गया, चीनी डालेंगे। अच्छा ये आप देख सकते हैं चीनी, ये 1 चम्मच, 2 चम्मच बड़े हैं चम्मच, 3 चम्मच, ये 4 चम्मच, और ये 5 चम्मच। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक ठीक है। थोड़ा सा मुझे शुबा हो रहा है, मैं आधा चम्मच और डाल देता हूँ। ये जी ये हो गया चीनी का। अब हम ये हम इसमें डालने लगे। ये हमारा तकरीबन 2.5 से 2.25 किलो दूध है जो
जिससे हम तैयार कर रहे हैं। इसकी आंच देख लें, आंच ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये आप देख लें कि आपने इसी तरह इसको हल्का हल्का जो है ना वो नरम करते रहना है, क्योंकि जब आप इसको नरम करते रहेंगे, एक तो इसका दाना जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, वो बारीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये आपकी कढ़ाई के नीचे नहीं लगेगा, तो हल्का हल्का रेड होता जाएगा। हमने इसको ब्राउन करना है। वाह सही, क्या खुशबू है, क्या बात है, वाह ज़बरदस्त। ये देखिए, ये अब ब्राउन हो गया। अब ज़्यादा तेज़ होने की वजह से थोड़ा सा नीचे लग गया, लेकिन ये देखिए आप, ये ब्राउन हो गया, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन ब्राउन हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें, ये मेरे पास तो ये बादाम पड़े हुए हैं, ये मैंने इसमें कुछ बादाम डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी इसमें आपने घी डालना है। आप देसी घी का 1 चमचा डाल सकते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, या आप 3 चम्मच डाल सकते हैं, और जितना आपको ज़रूरत है उतना आप डाल सकते हैं। क्या बात है। अब इसकी हल्की सी आंच जब हम करते हैं, ये अब हो गया तैयार। अब इसको हल्की आंच पे घी डाला हुआ है, वो थोड़ी देर हम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। इसमें हल्का सा घी कम रखा है मैंने। अगर आप थोड़ा सा घी ज़्यादा कर देंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा जिसी तरह हम किसी स्वीट हाउस से लेके आते हैं। थोड़ा सा घी मैंने 3 चम्मच इसलिए रखा है कि मैं वैसे घी कम खाता हूँ, तो ये 3 चम्मच डालें, और जैसे आप इसमें 5 चम्मच डाल देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। इसमें जो ये आपको देख रहे हैं कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, ये बिल्कुल साथ हो जाएंगी। अच्छा जी, अब इसका अब हम वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। फ्रीज़र में रख के ठंडा नहीं करना, फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। अगर आपने रखना भी हो तो थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो पानी सा छोड़ देगा, तो वो अच्छी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं। नहीं जी, हमने तकरीबन ये 10 मिनट के लिए रख के फिर हम आपके पास आ हाँ जी, हाँ जी, ये छोटी बेटी जनाब मारूफ लेके आई है। मारूफ पर दे बेटा। हाँ जी, बड़ी ज़रूरत है भाई। हाँ मारूफ, आपने कहा ये। हाँ जी, बताइए कैसा है? मज़ेदार है ना?